जी दानी साहब, बारिश तो अब हो गई, पर जैसे इशू है कि इससे पूरा हमारा जो एग्रीकल्चर का एक सर्कल है या साइकिल है वो भी, उस पर भी असर पड़ता है कि बारिश जब होनी थी तो हुई नहीं, और अब जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे गालबन तो तब बहुत ज़्यादा अब आप आगे कह रहे हैं। तो इससे अब जो आने वाले दिनों में या इस साल में फ़र्क पड़ेगा ज़राअत पे, उसका कुछ हमें बताएं। तो पहले जैसे ड्राउट चला है पिछले 4 महीनों में, तो जो रेनफेड एरियाज़ हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर जो इरिगेशन का कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है, बारिशों पे निसार है क्रॉप का, खसूसन गंदम का, तो वहाँ पे तो मतलब गंदम में यील्ड में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जहाँ पे अब गंदम आप समझे दाना नहीं निकला या वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हुई, तो वहाँ पे अब मुश्किल ही है कि कोई बीज लगे, और पानी नहीं था। अब वक्त गुजर चुके हैं और आगे टेम्परेचर भी थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे। अब जैसे मैं आपको बताया कि वेटर फेज आ रहा है, पिछले अगले 45 दिनों में रमज़ान का स्टार्ट भी काफ़ी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कूलर होगा, तो उसका भी इम्पैक्ट अब दाने को नशुमा के लिए थोड़े टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, लेकिन एबनॉर्मली अगर कूल हो जाएंगे तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा दाने पर। और कुछ रीजन्स हैं जैसे साउथ पंजाब के हैं जिसमें रहीम यार खान के रीजन्स हैं और सिंध के रीजन्स हैं, वहाँ पे तो टेम्परेचर अब बढ़ेंगे और ऑलमोस्ट ये मार्च में वहाँ पे हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी सिंध और साउथ सिंध में। लेकिन वहाँ पे अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो इस्लामाबाद में आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क के बाकी इलाकों में फैलेंगी, तो साउथ की तरफ जाएंगी, तो वहां पे अब जब हार्वेस्टिंग शुरू होगी तो फिर उसके ऑपरेशंस जो हार्वेस्टिंग के और उस मसाइल है उसमें इजाफा होगा, क्योंकि उसके साथ हवा भी चलती है। गंदम जब दाना पक्का होता है तो उससे लॉजिंग भी हो जाती है, और उसके अलावा तेज बारिश या ज़्यादा बारिश से दाना ज़ाया भी हो जाता है। तो इस तरह के मसाइल आने वाले दिनों में या अगले 2 महीनों में फेस करने पड़ेंगे। तो सर इसकी पहले से कोई तैयारी हो सकती थी? हम काम कर रहे हैं, बेसिकली वेदर काम कर रहे हैं, सीजनल प्रेडिक्शंस पे हम काम कर रहे हैं कि 3-3 महीनों की एआई और एमएल के थ्रू सीजनल प्रेडिक्शन पे काम हो रहा है। तो हमने जिस तरह आने वाले अभी हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि पिछले पास्ट ट्रेंड से पिछले 40 साल का डाटा लेके और उस पर एआई और एमएल के थ्रू कुछ सीजनल प्रेडिक्शन की जा सके पाकिस्तान के लिए, जिससे इस तरह के ड्राउट वाले मसाइल और इस तरह की स्मोक के और या ये जो रेनी स्पेल आते हैं इसमें मदद मिल सके। बिल्कुल ठीक। दावर साहब, ऑब्वियसली सर्दियां जब ज़्यादा एक्सट्रीम होती है और बारिश नहीं होती तो ख़ासतौर पे पंजाब और लाहौर के हवाले से स्मॉग का बहुत जिक्र होता है। सर, ये जो सर्दियां गुजरी जिनके अंदर बारिशों हमने इतनी कम बारिश देखी, क्या आपने स्मॉग के हवाले से भी कुछ देखा कि सूरत हाल ज़्यादा ख़राब रही है या बेहतर रही है? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? जी नहीं, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया था। जो हम ये नोटिस कर रहे हैं क्लाइमेटिक चेंजेस, इनका स्मॉग पे भी असर पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह ये दानिश भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो प्रेसिपिटेशन होनी है एक मंथ में और वो ना हो, उसका आपके ग्राउंड पे एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट हो रहा है, बल्कि एटमोसफेयर पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। आपकी जो विंड जो पोल्यूशन को पुश आउट करती है, क्योंकि लाहौर पंजाब में फैसलाबाद मुल्तान से बड़े शहर पोल्यूशन तो प्रोड्यूस वो कर रहे हैं। इसी तरह जब पराली जलती है, जो क्रॉप वेस्ट होता है, वो जब जलता है उसकी भी पोल्यूशन आती है। लेकिन हमेशा ये होता रहा है कि वेस्टर्ली विंड्स आती हैं और इनको पुश आउट कर देती हैं, और वो पोल्यूशन थोड़ी देर बाद डिस्पर्स हो जाती है। क्योंकि वेस्टर्ली विंड्स ही नहीं आई, ना ही बारिशें आई, ना वेदर सिस्टम आया, तो हमने पिछले नवंबर 2024 में 1000 AQI 1200 AQI भी देखा है डिफरेंट सिटीज़, जहाँ पहले नहीं होता था। इसी तरह साउथ पंजाब में आपको एयर पोल्यूशन देखी है, इस बार सखर तक एयर पोल्यूशन हमने नोटिस किया, 400-500 AQI चल रहा था, क्योंकि वो विंड पैटर्न पूरा डिस्टर्ब था, स्टैगनेंट विंड थी, कोई मूवमेंट ही नहीं थी, तो पोल्यूशन जो यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी वो वहाँ पे ही बैठती जा रही थी। सो ये ओवरऑल जो आपका वेदर पैटर्न चेंज हो गया बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो जगह जगह हर सीजन में इस तरह के इम्पैक्ट्स लेकर आ रहा है। लास्ट ईयर इसी तरह हम भूल जाते हैं कि अप्रैल और मार्च में केपी में बहुत शदीद बारिशें हो गई थी। वो क्यों हो रही थी वो भी अभी तक हमने स्टडी नहीं कर सके, एट्रीब्यूट नहीं कर सके, लेकिन वो भी स्प्रेड आउट होनी चाहिए थी 3-4 माह में। इसी तरह अभी भी ये रिपीट हो रहा है पैटर्न कि बहुत लेट बारिशें आई हैं, हो सकता है दोबारा वो कॉन्सेंट्रेट हो जाए इन 1 और 2 मंथ्स, और वो फिर फ्लैश फ्लडिंग की तरफ मामला जाए, क्रॉप डैमेज की तरफ मामला जाए। तो हम सबको एक तो फोरकास्टिंग करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अब क्योंकि हमें पता है कि हमारे फूड क्रॉप्स जो डैमेज हो रहे हैं हीट और ज़्यादा प्रेसिपिटेशन की वजह से, इस पे ये भी होने की ज़रूरत है कि ऑल्टरनेटिव फूड क्रॉप्स कैसे आ सकते हैं जो हीट को बर्दाश्त करें या ज़्यादा पानी को यूज़ करने के काबिल हो।
हमें ये तो दावर weather साहब वेरी patterns के हिसाब क्विकली से ये अपने बताइएगा agricultural कि patterns हुकूमतें कुछ ये प्लानिंग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो हुकूमतें उस पे काम कर रही हैं, चाहे वो सूबाई हो चाहे वफाकी हो? देखिए, खुराक के जो हमारे कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उस पे अभी तक इतना काम नहीं हुआ। हमने ये ज़रूर देखा है, कॉटन पे थोड़ा बहुत काम हुआ है कि एग्रीकल्चरल रेजिलियंस उसकी बनाई गई है, लेकिन कॉटन ओवरऑल इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, तो वो कम होता जा रहा है। लेकिन आपको एक मिसाल देता हूँ कि इजिप्ट में उन्होंने अपने वीट को हीट रेजिलियंट वीट के हिसाब से अपनी सीड डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह जगह जगह रिसर्च के थ्रू जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उनको चेंज किया जा रहा है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली अर्बन एरियाज में आप ग्रीन स्पेसेस ज्यादा कर रहे हैं ताकि सर पानी मैं पाकिस्तानी ज्यादा आ जाए तो वो हुकूमतों की डिस्चार्ज बात हो कर जाए। रही हूँ। नहीं आरफा, ये अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख रहे। जिस जिस तेजी से काम होना चाहिए उस तेजी से नहीं हो रहा। आप सब देखते हैं कि सिटीज में बिल्कुल पोल्यूशन ठीक। का मसला है, फिर अर्बन हीटिंग का मसला है। इसी तरह हमारे रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल मसले इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो उस स्पीड से या उस जिस तरह रिएक्शन आना चाहिए लॉन्ग टर्म, वो अभी तक नहीं आया। यही है कि 3-4 स्ट्रैटेजीज रिसेंटली अनवील की हैं गवर्नमेंट ने, एंड हम ये होप करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इन स्ट्रैटेजीज की इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे हो साथ साथ। कंक्लूडिंग रिमार्क्स दानिश साहब, डू यू हैव एनीथिंग टू से? हमें अपने, जिस तरह आपने हुकूमतों की बात की, तो अभी तक उस तरह के इकदाम नहीं किए गए पिछले सालों में। लेकिन क्लाइमेट चेंज जिस तरह पहले हम छोटे जब थे पढ़ते थे किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में, कि एक मसला है, लेकिन अब ये आन खड़ा हुआ है। इसके लिए एक बजट मुख्तस होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि काफ़ी बिलियन ऑफ डॉलर चाहिए, और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सबसे ज़रूरी है। प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को भी आना चाहिए, हुकूमतों को भी आना चाहिए, और एक मुश्तरका अमली बनानी चाहिए।